अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, बहुत सारी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, लेकिन हमारे पास कभी-कभार कुछ ऐसा गोश्त आ जाता है जो जिसके ऊपर गोश्त की बोटी बहुत कम होती है, लेकिन उसमें चर्बी और उसका हड्डियों का गूदा वगैरह बहुत सा होता है, जैसे कुर्बानी पे ऐसा। तो इसका हम क्या करें कि इतना छोटे-छोटे की सफाई करके उसको गोश्त अलहदा करना हड्डी से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान सी चीज़ बताऊँगी, बहुत मज़ेदार बनता है। तो जी, मैंने एक बड़ी-सी ले ली है कढ़ाई। इस कढ़ाई में मैं थोड़ा-सा ऑयल, थोड़ा-सा मतलब डोंगे के 1 चम्मच सिर्फ़, इससे ज़्यादा नहीं, ये ऑयल का डालूँगी। और अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। ये खड़े मसाले हैं जिसमें तेज़पात और लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और लौंग ज़रूर कीजिएगा, और काली मिर्चें हैं। काली मिर्चों को अगर आप दरदरा सा कूट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं भी कूटते तो साबित भी डाल सकते हैं। और सिनेमन यानी कि दालचीनी, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 1 चम्मच जो है मैं वो ज़ीरे का डालूँगी। आप 1 टीस्पून डाल दीजिएगा इसमें। फ्लेम ऑन है और ये हल्का-हल्का गरम हो रहा है। जब इसमें से हल्की-हल्की सी खुशबू आने लगे, तो अब इसमें ये वाला जो गोश्त है जिसमें बहुत बड़े-बड़े हड्डियाँ, तो मैं नहीं कहूँगी हड्डी हैं ये डाल दें इसमें। और इसमें थोड़ा-थोड़ा गोश्त भी अगर आप चाहें तो कोई ऐसी बड़ी गोश्त की बोटियाँ अगर डालना चाहें वो भी डाल दें। ये मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है नमक का, और 2 टेबलस्पून डाले हैं लहसुन अदरक के पेस्ट के। ये लाज़मी होता है ताकि गोश्त की जितनी स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। और इसमें अब मैं डालूँगी पानी। ये मैंने पानी इतना डाला है जिसमें ये सारा गोश्त डिप हो जाए, और बस ये इतना हो कि इसके लेवल तक पानी आ जाए। इसके से मुराद है कि गोश्त के लेवल तक पानी हमने डालना है। और बर्तन इतना गहरा लीजिएगा जिसमें ओवरनाइट ये पक सके। तो जी, अब इसको मैं करूँगी जी फ्लेम ऑन। ऑन से मुराद है कि फुल करूँगी फ्लेम, चूल्हा बिल्कुल फुल करके इसको 1 उबाली आने तक मैं चेक करूँगी। और जब इसकी उबाली आ जाएगी और इसके ऊपर हल्का-हल्का सा वो जो गोश्त का मैलापन सा होता है, वो आ जाएगा, तो वो उतार के और फिर मैं चूल्हा कर दूँगी बिल्कुल स्लो आँच पे। इसमें मैं 1 टीस्पून हल्दी का भी ऐड कर रही हूँ। हल्दी से खूबसूरत सा कलर आता है, इसलिए ये मैं डाल रही हूँ, और वैसे भी एंटी बैक्टीरियल है। तो इस मौसम में वैसे भी हमें ज़रूरत होती है। अब 1 चम्मच से पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लें ताकि सब चीज़ों में खुशबू रच बस जाए। नीचे चूल्हा बिल्कुल फुल है और ये सख्त गर्म हो रहा है, और मैंने इसको पूरी रात के लिए चूल्हे के ऊपर पकाना है। अगर आप रात को नहीं पकने देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप दिन में भी सुबह में रखें तो कम से कम 6 घंटे, 6 से 7 ये लेगा। तो ये देखें जी, पानी खुश्क हो गया है। ऑयल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी अपनी जो चर्बी थी और इसका जो गूदा था उसी में ये सारा पक गया है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया। डिश आउट करने के बाद आप इसमें नमक और काली मिर्च चेक कर लें। ऊपर से इसको छिड़का जा सकता है नमक और काली मिर्च को, और लेमन स्क्वीज़ कीजिए इसके ऊपर। ये इतना लज़ीज़ लगेगा कि हर कोई आपको पूछेगा कि ये कैसे बनाया है। इसमें आपकी मेहनत भी नहीं होती बनाने की, और ये खुद ब खुद पकता रहता है। मुझे काली मिर्च कम महसूस हुई थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी-सी काली मिर्च स्प्रिंकल की, हल्का सा नमक, और ढेर सारा छिड़क रही हूँ नींबू। और साथ ही आप स्प्राइट या कोई भी ऐसी ड्रिंक वो लेके पी सकते हैं। देखिए कितना अच्छा गला है, और खाने में इतना मज़ेदार है कि ये आप बहुत आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।